अस्सलाम वालेकुम। जो पिछे दंदियां कट रहा जी ये साकब है। तारफ तो मैं पहले कराना सी भाई असलम का, पर पिछों चमक रहा सी, मैं क्या भी नाल करा दिए। नाल साडे जी डॉक्टर साहब बैठे ने, दोस्त ने आरफ अली साहब, नाल साडा पेशावरों आया बरखुरदार दोतरा ही ला लो, नाल साकिब साहब का कज़न है, ये भी भतरीजा ही है। आ एक अगे नवासा बैठा है ते अल्लाह जी आसन निज़ामी साहब बैठे ने, खालक शाह साहब बैठे ने, नज़र ते आ रहे होंगे, मैं तो मोढे नहीं रखा है अजे। असी आए जी जो सॉफ्टवेयर बनवाया ना, वो साढ़े बहुत ही प्यारे बरखुरदार ने जी बाबर साहब, वो इतने इन्होंने जो वर्क हो रहा, तो मैं उन्होंने कहा भी सानू जरा वो बारे ब्रीफिंग दो, वो असी देखने वास्ते आए। बाबर साहब या तो अस तुहाडे पासे उठ के आइए या तुसीं ऐनू आओ, ताकि ईजी होगा। हाँ दसोगे जी, मैं भी उठ कर जी, तुम कुर्सी पर बह जाओ, क्योंकि मैं तो अपनी वो बनाना ना। उधर अंकल आसन सदो जी, और पिछो आसरा भी देनी। छोटे 2 से 3 मॉड्यूल इसके पैरेलल चला रहे हैं जी। वो इसमें 2 से 3 मॉड्यूल इसमें हमने प्रॉपर इसमें कर रहे हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे इसमें इन्वॉल्व फैमिली के यूनिट मेंबर्स, जिसे हम कैपिटल करेंगे, इसमें डालेंगे इन्वेस्टर के नाम पे यहाँ पे किया हुआ है, उनकी डिटेल्स आ रही है। उनकी डिटेल पे जब हम जाएंगे, उसमें एक प्रोफार्मा पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, अपग्रेड हो गया हुआ है। अपग्रेड सिस्टम दूसरे पे था, इस पर उसमें उसका पासपोर्ट नंबर, उसका CNIC, उसका नेक्स्ट स्कीम, जो राना साहब ने पहले आपसे डिटेल ली भी है कि सारे मेंबर्स में सेंड करें, वो एक परफॉर्मा हर बंदे का आ जाएगा। नेक्स्ट उसके आ जाएगा कि उसके पास कितने यूनिट हैं, उसने यूनिट 1 लिया है, 2 लिया, और उसकी पेमेंट हमारे पास किस मॉड्यूल में आई हुई है, इकट्ठी आई है, एक एक करके, मतलब पार्शली आई है, जो भी रिकॉर्ड आएगा इस एक मेन परफॉर्मेंस पे हमारे पास एंट्री आ जाएगी। इसमें क्या होगा, हमारा तमाम इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड आ जाएगा। हमारे जैसे यूनिट पूरे होंगे, उसमें 100 का एक हमारा है, जैसे प्रीमियम में दूसरे जितने मेंबर आ रहे हैं, हर चीज़ इसी के अंदर कंट्रोल, मतलब आपने सारे फॉर्म अलग टाइटल करना है कि हमें ये इसके मेंबर्स आ रहे हैं, प्रीमियम के मेंबर आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, बैक एंड पे उसी के डाटाबेस के साथ बेटा एक दो छोटी कुर्सियां लगा रहा। इसके बाद ये मेन आ गया। इसके बाद हमारा जो अगला आएगा, इसके बाद हमने यूनिट परचेज, जैसे कि यूनिट रिकॉर्ड, इसमें आया कि हमने किस बंदे से लिया है, कौन सी पार्टी है, उसकी डिटेल्स, ताकि बाद में पता लगे कि कहाँ से आया है, किस बंदे से हमने परचेज किया, उसका बायोडाटा सारा आ जाएगा। उसे कितने यूनिट हमने लिए हैं, जब यूनिट आया है उसके साथ कोई अपन थी या उसके साथ कोई बच्चा था, प्रेग्नेंट था, कौन से मंथ पे था, उसकी स्नैप्स भी यहाँ लगेंगी। अगर उसके साथ कोई बच्चा होगा, उसका वेट, उसका रिमार्क्स, उसमें जो भी डिटेल्स होगी सारी हम इसमें एंटर कर देंगे। आपने बयां किया वो प्राइस मेन आ रही है। प्राइस आने के बाद उसकी तस्वीरें, उसका वेट, उसके गापन होने का, ये सारे यूनिट्स की हमारे हम बाया करेंगे, ये उसका अलग अलग मौजूद आ जाएगा। जितने भी हमारे यूनिट आपने हो गए, मतलब सबको टैग नंबर, आपकी टैग नंबर लॉक होगा, टैग के साथ होने के साथ उसका जो बच्चा है उसकी को भी टैग लगा देंगे, और प्लस उसका ई टैग का पहले आपने गवर्नमेंट डिस्कस हुआ है, उन्हें ई टैग करेंगे, लेकिन उसी तरह की बनती जाएगी, बनती जाएगी। ये आ गया। इसके बाद ये अब सारे यूनिट्स का रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद हमारा जो मेन इसमें आ जाएगा, सेमिनेशन रिकॉर्ड आ जाएगा। अब हमारे पास 100 यूनिट पूरे हो गए। टैग नंबर उसे कर देना कि हमने फॉर्म को इसे सेमिनेट कर दिया है। सेमिनेट करने के बाद जैसे 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने कहना है कि अलर्ट हमें क्रिएट करेगा, ये ऑटो अलर्ट करेगा। डेट से हम जो मेंशन कर देंगे, जो डेज हैं उस पर ऑटो अलर्ट कर दिया करेगा। डॉक्टर को भी मैसेज जाएगा, हम अपने मैनेजर को भी मैसेज जाएगा कि भाई इसे चेक करना है, कंफर्म करना है कि आया इसमें कंसीव कर लिया या इसे दोबारा हमने अगर इसे कंसीव कर लिया तो इसी के अंदर आएगा ना, उस टैग के अंदर आ जाएगा सेमिनेशन की किस यूनिट को कौन सा स्ट्रा आया है, कौन सी हमारी सेमिनेशन का कौन सा रिकॉर्ड आया, सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। इसमें आपने कोई मॉड्यूल ऐसा भी बनाया है जो डिजीज को जी मैं अभी सेमिनेशन से आ गया, वो मेडिकेशन का, वैक्सीनेशन का भी एक अलग मॉड्यूल आएगा, उस हम 10 मिनट के उसके अंदर मैंने इसका सेमिनेशन का होगा, इस पे अलर्ट क्रिएट होंगे। इसमें हमने क्या किया है, कंफर्मेशन रिपोर्ट जब कंफर्म कर देंगे, फिर वो हमें 5वें महीने देगा।
मंथ ऊपर नीचे हो जाते हैं, 5वां होगा 8वें देगा, जो भी महीना हो जाएगा जहाँ स्पेशल केयर में चला जाएगा वहाँ हमने कहा कि जी 5वें महीने के बाद स्पेशल केयर सेंटर में आ जाएगा जिसमें उसमें खुराक उसकी चेंज हो जाएगी, 8वें के बाद और हो जाएगा। डिलीवरी टाइम से पहले 2 दिन 4 दिन पहले आ जाएगा, हमारे पास अलर्ट क्रिएट हो जाएगा कि हाँ जी ये अलर्ट हो रहा है। एक आपने और करना एक्सपेंसिव भी साथ साथ नहीं वो एक्सपेंसिव भी हैं, अभी सारी तरफ आ रहा हूँ, ये आ गया सेमिनेशन की तरफ आ गया। इसमें हमारे पास क्या आ गया जी, किस डॉक्टर ने सेमिनेट किया, इस डॉक्टर ने कौन सा स्ट्रा यूज हुआ है, आगे उसकी कंफर्मेशन होगी, यस या नो होगी, मतलब आ गया, और उसकी डेट सब की आ हम गई। जिससे प्रेगनेंसी करवाई सबमिशन कराया वो जानवर हमारा कौन सा है, कौन सी ब्रीड है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा डिलीवरी टाइम का स्टेटस है पर जैसे बच्चा डिलीवर होगा उसका आते ही उसका वेट किया जाएगा, वेट करके जो हमने उसका स्ट्रा देखना है कि आया उसके मुताबिक ये कितने % निकला है। मतलब हमने कहा जी हमने ब्राह्मण जो भी नस्ल की है, जो उसका वेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कर रहे थे आया उसके मुताबिक इसका रिजल्ट 100% निकला है, 80% निकला है, वो मार्क्स करेंगे, उसकी स्नैप लेंगे, उसका वेट कर लेंगे। सही। फिर उसकी ग्रोथ चेक करने के लिए एवरी मंथ जब भी ग्रोथ उसका वेट किया करेंगे, आया हमारा माइंड है कि 2 महीने में से 2 मंथ का होना चाहिए। अगर वो 2 मंथ का नहीं हुआ, उस वेट किया कि आया इसमें कोई कमी पेशी कोई वो चीज़ होगी, वो उसका रैकेट साथ मेंटेन हो जाएगा, उनकी स्नैप्स भी साथ साथ अपडेट होती जाएंगी। प्लस अब आज आपने जो क्वेश्चन किया था डिजीज़ वाला, इसी के अंदर आगे हम चलेंगे। ये डॉक्टर आ गया ना, ये डॉक्टर रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर्स हमारे पास 4-5 डॉक्टर पैरेलल कर रहे होंगे। एक तो परमानेंट हमारा डॉक्टर है जो फुल टाइम हमें वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, उसके अलावा कोई डॉक्टर्स आते हैं, हम सबका डाटा एंटर करेंगे, जिस टैग को जो वैक्सीनेशन हुई है, किस डेट को हुई है, वो सारा उसी टाइम चीज़ होगा, उसे वो उस चीज़ को किस चीज़ की अटैच कर देंगे। उसने जाना है, उसमें जाना है, दूसरी तरफ जाना है चार्ट, अच्छा वो दूसरे में है, उसी में जाके इसी तरह वो एक शार्ट है, उसमें हम टैग सेलेक्ट करेंगे कि 86 टैग किया, उसकी वो डिटेल आ जाएगी कि ये प्लान गाई है, इसको वैक्सीन थी, से डिजीज़ हो गई थी या जो भी XYZ हो गया था। हाँ, उसमें से अगर हमने एक और आ जाएगा कि स्पेशल अगर कोई ज़्यादा बीमार है, स्पेशल में जाना है तो वो स्पेशल में उसमें भी अलर्ट ऑप्शन होगी। हाँ जी, इसे वैक्सीन आज हुई है, इसके बाद 6ठे दिन दोबारा इसे वैक्सीन होनी है, तो हम उसे टाइम दे देंगे 6 डेज बाद रिमाइंडर, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास 400-500 जानवर खड़ा है, नहीं आम सेंस में कौन सा डिलीवरी टाइम पे आने वाला है, कौन सा मेडिकेशन मांग रहा है, किसको वैक्सीनेशन रिपीट होनी है, किसको इंजेक्शन रिपीट होना है, ये हमें बताएगा। मतलब मेडिकेशन का पूरा स्केड्यूल आप डिफाइन कर लेंगे पहले ही, डिफाइन कर लेंगे ना, वैक्सीन एक हुई है 3 टाइम होनी है, सही मंथ बाद होनी है या 10 डेज बाद होनी है, या जो भी हमारी रिक्वायर्ड वैक्सीन की ड्यूरेशन है उसके मुताबिक इसका डिज़ाइन हो जाएगा, उसे हम उसके मुताबिक देख कर लेंगे। प्रोसेस है वो आपने रखना है कि हम जो कंसीव जानवर कराया, उसने सेमिनेशन करवाई है और 3rd में कंसीव कर गया, 3 मंथ में अगर 6 मंथ में कर रहा है, वो तो सारी आपकी डिटेल पहले। वो जब उसे वैक्सीन के लिए खोलेंगे ना, वो खुद बताएगा कि मैं 8वें महीने में मुझे ये वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी। डॉक्टर पहले यहाँ से रिपोर्ट निकालेगा, फिर उसे वैक्सीन करने जाएगा, वैसे नहीं कर जाएगा, वो पहले अपनी यहाँ से रिपोर्ट हम बनाएगा। इसमें नियत डालेंगे इंशाल्लाह, वो ना चिप का भी कोशिश करेंगे, वो ई टेस्ट वो क्या है, वो वहाँ करेंगे, वो उसमें आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद डेली एक्सपेंसेस वाला रिकॉर्ड है, हमारे फॉर्म पे जो भी एक्सपेंस होगा हर हेड बनेगा, हर हेड एक पेपर हमारे पास वंडा कितना डल रहा है, हमारे पास डेली कितना आ रहा है, वो डेली का डेली बंदा ना हर चीज़ कितनी जा रही, वंडा कितना जा रहा है, उसमें हमें चाहिए होगा ना मंथ बाद कि 1 महीने में हमारे फार्म पे यार अमीरज़ादा खल कितनी यूज़ हुई, अमीरज़ादा हमारी खल कितनी यूज़ हुई है, जी हम इस पर क्लिक करेंगे, डेट यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वो बताएगा कि 500 बोरी हुई है, ये 200 हुई है, या 1 हुई है, जो हुई है, डेली में वो हर चीज़ की अलग अलग भी हमें चार्ट दिखा सकता है। हमारा ओवरऑल एक्सपेंस कितना हुआ है वो भी डेट वाइज डेट के ऑप्शन देंगे, पर एनुअल एक्सपेंस कितना हुआ है, हर चीज़ अगर इसमें हमें चाहिए डेटाबेस पे किया है ना, सारा इसका डेटाबेस में रिकॉर्ड हो, हाँ, रिकॉर्ड इसके लेजेंड्स बन रहे होंगे ना तो बैकएंड वो पे। सारा अगर हम कंबाइन करके एक रिपोर्ट बनाना चाहें, मतलब एक प्रिंट आउट की शेप में, समरी आप कह रहे हैं, समरी एक प्रॉपर उसकी समरी पूरी वो एक बंदे जानवर की पूरी आ जाए। देखिए हर जानवर की रिपोर्ट भी अलग निकल आएगी, जब डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड पूरा ना, रिपोर्ट लेना मसला नहीं होता, चीज़ें सेव हो रही हैं आपके नहीं, Excel सेव हो रहे मतलब हैं। ये सारा उसका रिकॉर्ड जो डिजीज का है, उसका लैक्टेशन पीरियड, ये वो सारी वो डिटेल देखे एक ना कंबाइन उसमें रिपोर्ट मेरे माइंड में आप क्वेश्चन में आप खुद ही क्वेश्चन दूंगा, आप कहते हैं जी 80 नंबर टैग को पूरे साल में क्या वैक्सीन हुई है, क्या इसके प्रेगनेंसी कितना हुआ है, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, हम उसके टैग नंबर 88 की रिपोर्ट मांगेंगे, सही टैग देंगे वो रिपोर्ट दे देगा कि इसे 5 वैक्सीन हुई हैं, फलां डॉक्टर ने इसे वैक्सीन की हैं,
सही। इस मंथ पे ये प्रेगनेंसी इसकी हुई है, इस पे इसका कंफर्मेशन हुआ था, करंट स्टेज ये खड़ा है, हर चीज़ की डिटेल पूरी आ जाएगी उस टाइम पे, डिटेल उसकी पूरी निकल आएगी उस टाइम, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऑटो रखिएगा सॉफ्टवेयर या मैनुअल रखेंगे? फिलहाल ऐसा मैनुअल नहीं, ये देखिए ये सॉफ्टवेयर चलेगा, इसके साथ जितनी बातें मैंने की है इसका हार्ड भी मेंटेन होगा, जो हमारा मैनेजर होगा इसे हार्ड भी करेगा। जैसे सेमिनेशन होगी, सेमिनेशन की फाइल प्रिंट निकल के लगेगा, इन्वेस्टर है, हर इन्वेस्टर का फॉर्म फिल होकर फाइल में लगेगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का हर वोचर में निकलेगा, इससे प्रिंट होकर लगेगा। देखिए टेक्नोलॉजी है, कभी भी विड्रॉ इसका होता है। सेकंड ये चल रहा है सर्वर सिस्टम पे मैंने किया है, सही। अब बैकएंड पे सर्वर पड़ा है, उसके साथ कनेक्ट है, जो भी हमारा आएगा सिस्टम हम उस पर कनेक्ट करके सेव डाटा उसमें सेव हो रहा होगा, जो भी डेवलप करना हो उसमें। और इसे सेकेंडली मैंने इसे इससे मॉड्यूल पे भी डिज़ाइन कर लिया है कि लेटर ऑन हम इसे ऑनलाइन करना चाहें सर्वर लेकर, क्योंकि उसके मंथली आपको ड्यूज देने पड़ते हैं, पाउंड में देने पड़ते हैं, वो लेटर ऑन अगर हम सर्वर ऑनलाइन भी करना चाहें तो सर्वर ऑनलाइन पे हम बनाएंगे। अनिश्चित स्टेज पे इसे डिज़ाइन में इसी तरह करवाया कि हम इसे ऑनलाइन सर्वर कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि कोई भी मतलब जो भी मेंबर है वो अपनी प्लेस पे बैठे इसको एक्सेस कर सके। सर उसका ये होगा कि एटलीस्ट उसके रिपोर्ट यूजर दें। उसके अगेंस्ट हम करेंगे, जैसे इन्वेस्टर रिकॉर्ड है ना, उसके अगेंस्ट यूजर आईडीज देंगे, यूजर आईडी उनको एक्सेस देंगे देखने की, रीड रीड आउट करेंगे ना, क्योंकि एंट्री वगैरह की नहीं। एंट्री की एक्सेसिबिलिटी दे सकता है ना, क्योंकि कोई बैठा उसे चेंज कर ले डाटा मतलब करे, सिर्फ उन्हें एक्सेस सिर्फ वो देखने तब तक नहीं वो तब हो सकेगा जब हम सर्वर ऑनलाइन करें। फिर आप चाहे मोबाइल में जैसे प्ले स्टोर में ऐप बना लें, सही। आप अपना वो हम इसका बकायदा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, सॉफ्टवेयर में एक अपनी ऐप होगी, अपनी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे रख देंगे, हर बंदा इंस्टॉल करे, अपना यूजर आईडी एंटर करे, फोल्डर बना सकते हैं। जैसे हमने ये बनाया है, ये हमने बनाया है इसका इन्वेस्टमेंट डिटेल, उसी के बेस वो यूजर पासवर्ड हमें दे दिया करेगा, हर बंदा यूजर पासवर्ड दे के जो सी डिटेल मर्जी देख ले, देखने की एक्सेस हम दे सकते हैं उसे। ऐसे में हर टैग का अलग पासवर्ड अगर हम कर दें तो बेहतर है। अगर बिलफर्ज मैं देखना चाहता नहीं, हूं हर टैग का हर इन्वेस्टर का अपना यूजर नेम पासवर्ड होगा, वो उसके बैकएंड में डेटाबेस हमें क्लियर कर रहा होगा, किसने लॉगिन किया, क्या देखा है, वो मेरे पास आ रहा होगा, मेरे पास आ रही होगी, जैसे वो लॉगिन करेगा मेरे पास लॉग बुक बन रही होगी ना, मेरा फलां बंदा लॉगिन इकट्ठा है, उसने इतनी देर से यूज किया, जैसे वो वो ऑटोमेटिक बनाता है, उसे बनाता है। वो ऑटो बनती है, लॉग बुक बनती है। हमने वो सेट का जो है ना ऑप्शन जरूर रखना है कि बिलफर्ज मैं ऑन द बिहाफ ऑफ इनमोल कैटल फार्म के कि जो बंदा जितनी यूनिट ले रहा है उसका रिकॉर्ड हम बना के परफॉर्मा फुल करके, उसके 2 यूनिट है, 3 उसमें टर्म एंड कंडीशन के साल बाद इतने महीने का प्रोजेक्ट है, इतने का ये है, क्योंकि ये लीगल फॉर्मेलिटीज करनी ज़रूरी थी। जी 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 बिल्कुल। मतलब आप सबका बहुत करके काउंट किया हुआ है बगैर किसी डॉक्यूमेंट के बगैर के, लेकिन जब हम लीगल जाते हैं ना, FBI पूछता है कि आप पैसा ले रहे हो किस बेस पे ले रहे हो लोगों से, आप उसे क्या प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसके अगेंस्ट हमें MOU प्रॉपर रजिस्टर्ड करके अनमोल आपके साथ एक साइन करेगा, हर उसके साथ उस पर कंपनी साइन होंगे, प्लस उसके साथ सिग्नेचर होंगे, उसमें टर्म एंड कंडीशन हमारी सारी उसमें राइट है, जो हमारी वर्बल चल रही हैं ऑलरेडी, वही उसमें कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं, लेकिन उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे लेके आएंगे, वो बना हुआ MOU मैंने प्रॉपर उसका फॉर्मेट ले लिया था, पॉइंट डिस्कस हो गए थे, सर्टिफिकेट प्रिंट करवाने, थोड़ा सा मेरा स्कूल ओपन होना था, मैं यही था क्योंकि ब्रेक के बाद कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो अब वैसे एडमिट है, थोड़ा सा वहाँ से पेंडिंग हुआ है क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रही है। लॉ फॉर्म का मेरे किसी ने पूछा था, मैंने उसमें वो फॉर्म का भेज दिया था कार्ड। हाँ किसी ने पूछा था, मैं कहा ये की भेजा करें, किसी ने सोचा कि बड़ी तवज्जो देंगे। वो क्वेश्चन किया था कौन सी फॉर्म है, उस फॉर्म का प्रॉपर लाहौर की है फॉर्म है, उसका प्रॉपर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा कंटिन्यूसली अकाउंट में आ रहा है, FBR पूछ रहा है, गवर्नमेंट आजकल हर चीज़ पूछ रही है, जब हम ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, हम कोई चीज़ हाइड ही नहीं कर रहे, जो टैक्स आएगा वो करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये था कि जो इन लीगल में कैरिटी कर सकते हैं ना, वो 5 से 10% से ऊपर नहीं कर सकते। हमारा जो अमाउंट टैक्सेबल होगी वो 90% टैक्सेबल होगी, जो हमने एंड पे डिवीजन की है ना 33 से 33 की है, वो कैरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगी 5% to 10% एजम्पशन मिलती होती है, जो कि नहीं टैक्सेबल होगी, बाकी टैक्सेबल होने के बाद जो बचेगा वो रियल जाएगा। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट था, मैंने राना साहब को अपडेट किया था कि लीगल ऐसे ही से काउंट होता है, ये नहीं हम कर सकते कि हाँ 33% चैरिटी कर दी। मैं जी बाबर साहब ने कहा सी कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਾਂ 30,000 ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂ ਜੀ 30,000 ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 75,000 ਦੀ ਖਰੀਦੀ 75,000, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि ईच एंड एवरीथिंग कोई ऑन रियलिटी डाल रहे हैं, और उनके हाँ जी।
जो जिससे लिया उसका नंबर भी डाल रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं करना चेक करे। इस प्रोजेक्ट की असल खूबसूरती जो है ना वो शफाफियत ही है। शफाफियत ही है, जो हमने बात है जो वो सामने यानी परचेजर जिसे लिया है ना उसका नंबर भी उसका CNC भी डाल रहे हैं साथ। सही। असलम भाई को हुआ कि यार वाकई ने डाला है कि लाख रुपए की गाय ली है, ऐसे दिल किया है कि यार फलां बंदे से मुनीर से गुजरा वाला से आई है, फोन उठा के यार फलां बंदा लेके गया है, क्या लेके गया है, कितने की लेके पूछ ले हमें। उसमें ये कैरेज पड़ा है, ये उसे शिफ्टिंग का कॉस्ट पड़ी है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस पे कर दी आपकी है। बात बिल्कुल सही है, मगर हमारे मेंबर इस तरह के हैं देखिए कोई नहीं। देखिए आप देखें हमारे मेंबर को किसी को मसला नहीं है। सही। आप 20 जगह देख रहे हैं, लोग डिफरेंट व्यूज कर रहे हैं जी, वो हाँ ये फ्रॉड कर रहा है, ये कर रहा है, मेरा मेंबर कोई नहीं कह रहा, ऐसे ही हम आपस में कोई नहीं कह रहे, भाई वाली बात कर रहे हैं। लेकिन हमें रिकवरी के लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। बैक एंड है ना, किसी के दिल में देख इंसान है, किसी के दिल में शक शुबा आ जाता है। अल्लाह ने कहा ऐसी नौबत आए, हमारा डॉक्यूमेंट बजाय आप मुझसे क्वेश्चन करें कि ये कैसे है, आप डॉक्यूमेंट देखें, आप वहाँ से सेटिस्फाई हो जाए। मेरा एजेंडा ये बनाने का, सारा थीम करने का चाहिए था कि किसी ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। मतलब कोई चीज़ इसमें हिडन नहीं है कि मतलब जो चीज़ है और यो सबसे ज़्यादा ये है कि सेमिनेशन, उसकी कंफर्मेशन, उसकी वैक्सीनेशन ये बड़ी सेव हो रही है, क्योंकि शुरू में डॉक्टर नहीं था, विजिट पे हमने परमानेंट नहीं किया, फिर परमानेंट कर लिया, मतलब ये मैंने रिक्वायरमेंट करता गया हूँ, इन्होंने मुझे नाल ही नाल ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। उधर ऑफिस बनाने का पर्पस भी है, वहाँ मैंने नहीं बैठना, इन्होंने नहीं बैठना, वहाँ डॉक्टर बैठेगा, वहाँ हमारा मैनेजर बैठेगा, वहाँ हमारा अमला बैठेगा, जो जैसे ये ऑफिस सामने बना हुआ है, हर चीज़ रैकेट मेंटेन होगा। कल को FPR आता है, कल को कोई भी पाकिस्तान का कानून कहता है, कोई भी करता है, हमारे पास भी कहना ਸਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ FPR ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ। इन्वेस्टर है वो 3 लाख रुपया इन्वेस्टर करके वो पहुंच जाके बैठ गया तो मात करके, लेकिन सानू अपने स्टोर भी चाहिए, लेकिन अपनी बैकअप भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट देखना अपना 3 लाख, साढ़े को तो इस तरह 300 आ, 300 साढ़े को तो करोड़ों के अमाउंट पे जाता है, ये पूछा ना कि पैसा कितों आ रहा वा, हम का पता रहा कोई ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੇਸਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ MOU ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਤੋਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਉਧਰ ਕੰਪਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਧਰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। कोई भी मतलब फ्रेंचाइज है, मैं फ्रेंचाइज में 8 फ्रेंचाइज लाइट स्कूल के डिफरेंट, मतलब खानपुर भी मेरे को, सौदा भी मेरे को, इनका खान 3 स्कूल ने सारे मेरे फ्रेंचाइज हर अलग MOU साइन करके जिस तरह ये 10 कोई लेना चाहेगा वो 10 अलग अलग बनेंगे, और मैंशन होएगा कि हाँ से